आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली के रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। टियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिक्योरिटी जराये का बानी पीटीआई के रिमार्क्स पर रद्द अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं कि फैज समीत का ट्रायल ओपन कोर्ट पे होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि वो क्या करते और करवाते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त से खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका है। अब उनके पास जमानत बाद गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जबकि नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। ₹10 से 5,000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। स्टेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ करवाई जाएंगी। कागज़ की करेंसी की बजाय प्लास्टिक का नोट भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए डिज़ाइन की वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5,000 का नोट बंद करने की तजवीज़ दी, जिस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 5,000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा और ना ऐसी तजवीज़ है। पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ, जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। सस्ती बिजली के बाद अपना घर स्कीम। वज़ीर आला पंजाब अवामी रिलीफ में एक और कदम आगे। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हर चीज़ में आगे निकल रहा है। हमारी कारकर्दगी ही देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। दिन में 16 घंटे काम करती हूँ। अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। अवाम को कोई सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। अवाम का एहसास है। बिजली बिलों में 45 अरब रिलीफ दे रहे हैं। 40,000 मेगावाट है, 20,000 इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं बिजली महंगी होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और जितनी डिमांड कम होगी, जो जैसे मैंने आपको बताया, उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी बिजली की। तो करना क्या चाहिए? आपको डिमांड बढ़ानी चाहिए, ये फैक्ट्रियां बंद होने से रोकना चाहिए। अवाम का पैसा अवाम पर लगाकर उनकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। कराची के मुकाबले में लाहौर में 6% बारिश होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, थर की सस्ती बिजली से मुल्क की सनती तरक्की हो सकती है। IPP से मुआहदे सनती तरक्की की रोशनी में देखने होंगे। मरीम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर बुरी तरह सवार है। एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गया। दूसरी जमात पिछले 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, मरीम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चंद माह हुए, उनका काम बोल रहा है।
पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसियाँ अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से फैसले का नोटिफिकेशन जारी। फैसला फेडरल कैपिटल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी सिफारिशात पर किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। 22 अगस्त को मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई। आईजी इस्लामाबाद ने शहर में मौजूद सिफारत खानों की सिक्योरिटी का हवाला दिया। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदाती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए। पीटीआई के चेयरमैन के नाम का खाना खाली। सूबाई वज़ीर दाखिला जिया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया गया। जिया लांगू के वजारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का PB 36 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़द में खौफनाक हादसा। ब्रेक फेल होने से बस ड्राइवर से जा टकराई। 35 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। बस में सवार 52 ज़ायरीन शहलुम शौदाए करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। जहाँ बाक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। CCTV फुटेज बोलीज को मौसूल हो गई है। फुटेज बस को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर, मीरस, कंदकोट और कश्मोर से है। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ारत ख़ारजा को मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। भावलपुर में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर में आग लगने से झुलसकर 3 अफराद जहां बहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक दोनों ट्रॉलर हासिलपुर से भावलपुर जा रहे थे। पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, कुशाम्बे, रिमझिम। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज KP और पंजाब में मजीद बारिश हो सकती है। कराची, जैकबाद, दादू और जामशोद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज शाम या रात में बारिश का इम्कान है। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब 35 से ज़ायद देहात सैलाब। मुतासरीन ने हिफाजती बंदों पर डेरे जमा लिए। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कारसाज हादसे में गिरफ्तार मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जिना अस्पताल में जेर इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया गया। नफ्सियाती वार्ड के सरबराह के मुताबिक नताशा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तफ्तीशी अफसर को 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी जाँ बहक हो गए थे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गाड़ी से बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चे गली में खेल रहे थे। एक बच्चा गाड़ी के अंदर छुप गया था। आज तलाश में गाड़ी खोली गई तो लाश बरामद हुई। दूसरे बच्चे की हालत बेहतर है। मुतवफ़ी 3 साला उस्मान का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने वाक़े को इत्तेफाकी हादसा करार दे दिया। भारत का ICC पर कब्जे का मंसूबा, कमाई हड़प करने का घिनौना खेल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। ICC और ब्रॉडकास्टर्स में $4.5 बिलियन के TV राइट्स की जंग। जय शाह गवर्निंग बॉडी के सरबराह बनकर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक जय शाह ने ICC चेयरमैन को भी मुस्ताफी होने पर मजबूर किया और खुद मजबूत उम्मीदवार बन गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने यह भी दावा किया कि जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान भी नहीं भेजेंगे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश की दावत पर बैटिंग। बाबर आजम पहली बार होम ग्राउंड पर बगैर रन बनाए आउट। बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई, 119 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। बारिश की वजह से पहले दिन से 45 ओवर्स का खेल होगा। मैच कुछ देर मजीद जारी रहेगा। मिक्स मार्शल आर्ट सेमीफाइनल के मुकाबले DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। पाकिस्तान की खातून फाइटर बानो भट्ट ने इंडिया के हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फाइटर बानो भट्ट ने भारतीय फाइटर खुशबू निशात को मात दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीतने पर एथलीट बानो भट्ट को मुबारकबाद। कहा, कौम की बेटी गोल्ड मेडल जीत के अवाम का सर फख्र से बुलंद करेगी। गजा में इसराइली दरिंदगी का 319वां रोज। हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस से जबालिया, दीर अल बला, रफा और खान यूनिस समेत गजा की पट्टी पर रात भर हमले किए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल 3 मुल्की सालिसी मुज़ाकरात में अपनी फौज गजा से बुलाने के लिए तैयार हो गया है। गजा में जंगबंदी का मुआहदा तैयार है। भारतीय शहर कोलकाता में 31 साला डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। एक शहर से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। खवातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी एक मुतालबा कर रहे हैं कि दरिंदगी के इस सिलसिले को खत्म किया जाए। रेप का शिकार होने वाली डॉक्टर के साथ ही जहनी अजियत से दो चार। कोलकाता केस के खिलाफ आवाज उठाने पर भारतीय बंगाली अदाकारा को रेप की धमकियां। डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए वकील भी एहतजाज में शामिल हैं। मोरों की नगरी सहराए थर की मीठी आवाज का जादू, सर चढ़कर बोलने लगा। उमरकोट की गुलकारा नरमीला बनी दुनिया बोल है की मेहमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।